हाय गाइज, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ABCD फिजिक्स में। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशि की आवश्यकता क्यों हुई। मान लीजिए एक ग्राहक दुकानदार के पास जाता है और वो कहता है कि हमें राशन के लिए कुछ चावल दीजिए। तो पहला दुकानदार एक झोला उठाता है और उसमें इतना चावल भर कर दे देता है। अगर वही ग्राहक फिर दूसरा दुकान के पास जाता है, वो भी कहता है कि हमें एक चावल दीजिए, 3 आदमी खाने के लिए हैं। पहला शॉप भी 3 आदमी के लिए इतना ही चावल दिया और दूसरा शॉप पर अगर वो ग्राहक जाता है तो उसे इतना चावल दिया। तो ये दोनों तो सेम क्वांटिटी है नहीं, ये कुछ और डिफर करेगा और ये कुछ दुकानदार का मात्रा कुछ और डिफर कर रहा है। तो इसी के चलते हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, इसमें तो चावल की मात्रा अलग है और इसमें भी चावल की मात्रा अलग है। तो इसीलिए हम लोग सेम क्वांटिटी को जानने के लिए इसके लिए हम एक मानक फिक्स किए कि जी, अब हम दुकान पे जाते हैं तो कोई भी कहता है हमें 1 केजी चावल दीजिए या 2 केजी चावल दीजिए। अब मान लीजिए आप किसी दर्जी के पास गए और एक बड़ा व्यक्ति को शर्ट सिलवाना है और एक छोटा बच्चा का शर्ट सिलवाना है, तो वो तो दोनों का सेम नाप का नहीं है सिल सकता है। उसके लिए उस नापेगा, इंची टेप से उसके शरीर की मेजरमेंट करेगा और वो सभी का आकार बनाकर वो यदि बनाएगा उसका शर्ट। तो इसीलिए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसे हम मापते हैं किसके द्वारा, तो बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र के द्वारा नापते हैं, एंड जो डिस्क्राइब करता है हमें लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक राशि उसे हम कहते हैं जिसे हम माप सकते हैं किसके द्वारा, तो किसी भी यंत्र के द्वारा। जैसे देखिए, हमें चावल को ही मापना है तो उसके लिए हम लोग अब केजी से मिलता है। शर्ट के लिए सिलाई करवाते हैं तो मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है। मान लीजिए किसी हम दूरी तय करते हैं तो उसके लिए मीटर हो जाता है, किलोमीटर भी हो जाता है दूरी को भी मापने के लिए। मान लीजिए हमें तेल नापना है तो उसके लिए हमें लीटर, मिलीलीटर। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी वैसा भौतिक राशि है जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी यंत्र के द्वारा, तो उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड जो होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी कहता है द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसे कहेंगे जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, हम लिखे हैं नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जो किसी भी दूसरे भौतिक राशि पर डिपेंड न करता हो, उसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार के होते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो 7 हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए, हम लोग हिंदी की वर्णमाला में बात करते हैं तो हिंदी की वर्णमाला को स्वर एंड व्यंजन में बांटा गया है। तो स्वर वर्ण स्वर वर्ण 13 है, जैसे अ, आ, इ इत्यादि। तो स्वर वर्ण तो किसी भी उच्चारण करने के लिए तो किसी भी वर्ण की आवश्यकता न होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में जैसे हम लोग क लिखेंगे तो उसके लिए आधा क प्लस अ की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी भी भौतिक राशि पे नहीं डिपेंड करती है, तो उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ये 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होते हैं। तो देखिए,
फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा लेंथ है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट मीटर होता है। मीटर को हम लोग सिंबल में एम से डिनोट करते हैं। सेकेंड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी मास होता है, जिसका ऐसा यूनिट किलोग्राम एंड उसका सिंबल केजी। कि मास से हम लोग नापते हैं कितना केजी चावल है, कितना केजी आटा है इत्यादि। आइए जो हमारा अब थर्ड है, तो वो हमारा थर्ड फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो है सेकेंड, और उसका सिंबल जो होता है वो है एस। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, जिसका ऐसा यूनिट केल्विन है और उसका सिंबल के से डिनोट किया जाता है। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, और उसका ऐसा यूनिट एम्पियर, और उसका सिंबल जो होता है ए और आई से हम लोग डिनोट करते हैं। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, उसका ऐसा यूनिट कैंडेला, जिसका सिंबल या नोटेशन CD से करते हैं। और जो सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, और उसका ऐसा यूनिट मोल है, और उसका सिंबल इस MOL से डिनोट करते हैं। तो ये हमें 7 फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को याद करना पड़ेगा, और ये फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर आगे जितने सारे क्वांटिटी हैं वो क्वांटिटी हैं। चलिए अब हम जानते हैं सेकेंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता हो, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो किसी भी पर अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखिए हिंदी में है जो व्यंजन वर्ण है, तो वो हमें कैसे स्वर्ण वर्ण पे डिपेंड करता है। जैसे व्यंजन वर्ण में हो गया क, या हम बोलते हैं प, तो प आधा प प्लस अ की सहायता से बोलते हैं, तभी व्यंजन वर्ण पूरा होता है। तो इसी चलते डिराइव्ड इसी ऐसा ही है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है बिना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह से नहीं होगा। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में एरिया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे इसका यूनिट होता है। जैसे कई प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे देखिए एरिया के बारे में हम बात करते हैं, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को भी मीटर में नापेंगे एंड ब्रेथ भी मीटर में नापा जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसीलिए वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। अब मान लीजिए हम लोग फोर्स के बारे में जानना चाहेंगे, तो फोर्स भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स बराबर होता है मास गुने एसिलरेशन। तो मास को हम लोग केजी से ऐसी करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है, और एसिलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए जो फोर्स का हमारा ऐसा यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, उसे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी पे नहीं निर्भर करता है। जैसे एक सवाल भी बन सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो इसे आप अपने खुद से लिख पाइएगा। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 7 प्रकार के होते हैं, इसे भी ज़रूर याद कीजिएगा। तो आइए अब हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का 2 क्वांटिटी है, एक एंगल है जिसे हम लोग प्लेन एंगल भी कहते हैं, एंड सेकेंड सॉलिड एंगल है। तो देखिए एंगल जब 2 रे मिलता है, तो देखिए ये दोनों के बीच जो हमारा एंगल बनता है, इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं, या इसे भी हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का है।
ये जो एंगल होता है हमारा या प्लेन एंगल होता है वो 2D प्लेन में पाया जाता है। और जो हमारा देखिए, अब हम सॉलिड एंगल के बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोन है और कोन यहाँ पर हमें जो एंगल बनता है, ये हमारा जो एंगल बनता है तो ये हमें सॉलिड एंगल कहलाता है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में जो है वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल 2D प्लेन में पाया जाता है, जैसे ये देखिए, ये एक रे है और ये एक रे है। ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। और यही जो 3D ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड एंगल जो होता है 3D ऑब्जेक्ट में पाया जाता है या 3D प्लेन में पाया जाता है, उसे हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो देखिए, इसका एक हम सारांश बता देते हैं। क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर करते हैं और वो हमारा लॉ ऑफ फिजिक्स को लागू करता है, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 3 प्रकार होते हैं: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो किसी भी क्वांटिटीज़ पे निर्भर नहीं करता हो, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जो सेकंड जो है वो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसे हम लोग कहते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, उसे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है 7, इसे याद करना पड़ेगा। और ये जो देखिए सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में एंगल यानी प्लेन एंगल और सेकेंड जो है वो सॉलिड एंगल होता है। और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 पार्ट से बना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक यूनिट से। यानी देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का नोटेशन जो होता है, ये देखिए PQ बराबर N इंटू U, इसे हम लोग U से कहते हैं। यानी देखिए, N से जो हो जाता है हमारा वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है और U से यूनिट होता है और PQ से फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखिए, ये जो लेंथ ऑफ हाउस हम लोग मेजर करेंगे तो इसे मान लीजिए ये हो जाता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो होता है डिनोट कर रहा है कि हमारा घर का लंबाई कितना है, तो ये है 10 मीटर। तो जो 10 मीटर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और हमारा ये जो मीटर शो कर रहा है तो ये हमारा यूनिट है। तो मीटर हमारा कौन यूनिट है? तो फंडामेंटल यूनिट। तो देखिए, अब हम अगला वीडियो में जानेंगे कि यूनिट क्या है, यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट के कितने प्रकार हैं। तो चलिए, आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगर दोस्त मेरा चैनल को अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज हम इतना ही अंत करते हैं। आगे हम जानेंगे यूनिट क्या होता है, यूनिट के कितने प्रकार होते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे हम लोग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितने पार्टों में बांटा गया है। जैसे स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो हम आगे बेसिक फिजिक्स में जानेंगे। तो चलिए, आज इतना ही।